नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नगर परिषद आबिदुल्लागंज के द्वारा नगर में यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय की स्थापना की गई है, जहां लंबे समय से ध्यान न देने के कारण दयनीय स्थिति में है। वहां पर लोग शरण लेना तो दूर, बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन यात्री वाहनों का पॉइंट होने के कारण उन्हें उक्त यात्री प्रतीक्षालय के सामने खड़े होकर यात्री वाहनों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें बदबू और गंदगी से काफी परेशानी होना पड़ रहा है। और वहीं बस स्टैंड पर लगे पत्थर असामाजिक तत्वों ने बैठने की बनाई बेंच के पत्थर भी तोड़ दिए और दीवार पर लगे पत्थर निकाल कर ले गए लोग। नगर परिषद के जिम्मेदार इन सब बातों से अनजान है। कटनी लचर व्यवस्था के खिलाफ लामबंद हुए व्यवसायिक संगठन के प्रतिनिधि और आम नागरिक। विधायक के द्वारा आयोजित सामूहिक मंच में उमड़ा सैलाब। माधवनगर के एक व्यवसायी राकेश मोटवानी पर कातिलाना हमले के बाद शहर की फिजा बिगड़ी और पुलिस की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, विधायक संजय पाठक, विधायक प्रणय पांडे एक ही भाषा बोलने पर विवश हो गए। राहुल बिहारी, करण बिहारी, केतु रजक, विजय विरवानी अन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाने की मांग और शहर में शांति बनाए रखने आज विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर व्यवसायी सहित विभिन्न संस्थाओं के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां पर उपस्थित समुदाय ने अपनी अपनी पीड़ा मंच के माध्यम से बताई। जिले के हर विभाग में हो रही अनियमितता और भर्राशाही पर सवाल उठाए गए। सुस्त साइबर सेल सहित प्रशासन की पोल खोली गई। मंच में विधायक संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ने लोगों की समस्याएं, शिकायतों को और अन्य पीड़ित जनों की बातों को बिंदुवार मंच में उपस्थित पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के सामने रखा। इस बीच एसपी ने घटना के मुख्य आरोपी राहुल बिहारी के पकड़े जाने की बात सहित व्यवस्था में सुधार के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने का आश्वासन दिया। 31 तारीख को माधवनगर बंद हुआ। सुबह से 2:30 से 3 बजे करीब मैं पहुंचा। मैंने जितनी बातें कही आप सब लोग दिखा चुके हैं और उसके बाद मेरे पास प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फोन आया और कई विधायकों ने और कई लोगों ने, परिचित लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम सोच नहीं सकते कि कटनी में ऐसा हो रहा है। और कटनी के लोगों ने भी बोला कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गुंडे के खिलाफ आंदोलन की स्थिति आ रही है। मैंने उस दिन बंद खुलवाया। 2 दिन का समय बोल रहे थे कटनी बंद के लिए, मैंने 5 दिन के लिए बोला और मैंने कहा सारे व्यापारी संघों से सबको बैठ के बात करेंगे। मुद्दा एक असामाजिक तत्व, एक आपराधिक तत्व नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो ये तो अब मान लीजिए कल कोई अधिकारी गड़बड़ आ जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, तो क्या अपन यही करते रहेंगे? आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोग। और अब ये किया गया था एक एक 2-2 लोगों को आना है और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से एक एक 2-2 लोग आए। चूंकि उसकी गिरफ्तारी को लेके कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गए। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पर। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी। आज मैंने यहाँ पर बोला ये बात और फिर खुद को मार लिया उसने। क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे हैं? बैठक आयोजित की, उनकी क्या मांग थी और किन बातों पर विचार किया? देखिए, अभी तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई विधायक जी के द्वारा। सबसे पहले तो ये एक विषय ये हुआ कि अभी हाल ही में इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू की। हमें उसमें सफलताएँ भी मिली हैं। हालांकि अभी भी 1-2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, इसके पकड़ धकड़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ही उनको हम लोग हिरासत में लेने में सफल हैं। जहाँ तक मांग की बात आई है, यहाँ पे पक्ष विधायक जी ने रखा है, उसमें ये चीज़ें सामने आई है कि
का जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत किया जाए और यदा कदा जो शिकायतें मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में आती रहती है और साथ ही कटनी शहर की एक जो परंपरागत समस्या है वो है ट्रैफिक सिस्टम, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे कटनी के सभी लोगों के मतलब बैठ करके विधायक जी और हमारे पुलिस की जो पूरी टीम है उन्होंने एक चिंतनीय एक यहाँ पे सोच ली है, एक हम लोगों ने एक बैठक की है, अपना अपना पक्ष सभी रखा और सबका यही एक उद्देश्य है कि कटनी कैसे बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ एक उभरते हुए शहर के रूप में, उभरते हुए व्यावसायिक नगर के रूप में कटनी अपनी स्थिति को कैसे महत्वपूर्ण बनाए रख सके और आगे आने वाले सालों में कटनी में न केवल अपराध बल्कि अन्य जो व्यवस्थाएं समस्याएं जो हैं खास करके रोड सेफ्टी को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, युवाओं में जो प्रचलन बढ़ा है ऑनलाइन गेमिंग का या नशे का सेवन करने का, इस तरह की चीज़ों पर सबने चिंताएं व्यक्त की हैं। निश्चित रूप से सभी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो न केवल समसामयिक हैं बल्कि चिंतनीय हैं और हम लोग लगातार इस समय प्रयास भी करते हैं। इसलिए हमने अपील भी की कि अगर कहीं से कोई और नई बातें सामने आ रही हैं, कोई नए लड़के या अगर किसी के घर का बच्चा ही इस संबंध में इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, संलिप्त है, ये सूचना जरूर दें। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग नकारात्मक रूप से, कई बार लोग उसको दबाने छुपाने का भी प्रयास करते हैं। जब चीज़ें बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग कर पाएंगे। विवाद की वजह क्या थी और कौन कौन लोग शामिल थे? उस पर अभी किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कौन कौन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी राहुल सिंह राजपूत और इसके अलावा केतु रजक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा अन्य जो आरोपी थे उसमें से अरमान और एक शहबाज नाम का युवक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल का भाई और एक दो लोग अभी और फरार हैं, उसकी भी धरपकड़ की कोशिशें जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको हम पकड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में राहुल पासवान ग्राम प्रधान एकोनी ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें जान माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। राहुल पासवान ने पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया और जिलाधिकारी बलिया से अनुरोध किया है कि वे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और समाज में शांति और सौहार्द को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मामले की जानकारी राहुल पासवान ने बताया कि एक मुस्लिम महिला ने उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और उन्हें जान माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन मांग राहुल पासवान ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से निम्नलिखित मांगे की हैं। मैं राहुल पासवान ग्राम एकोनी का प्रधान हूँ। क्या मामला है? एक मुस्लिम समाज की एक महिला है जो बहुत गरीब है। कहाँ की है वो? एकोनी की है वो। अपनी गांव की है? हाँ, अपनी गांव की। क्या हुआ? वो बहुत गरीब है तो उसको हम समाज में घूमते रहते हैं और उसको सहारा करते रहे। जब भी उसको गरीब महिला है उसको हम सहारा करते रहे। जब भी आपसे सहयोग मांगते आप सहयोग देते रहे आप? हाँ, सहयोग देते रहे। उसके बाद उसका कई लोग से मिलना जुलना, उसका चरित्र मैंने पता चला हमको, उसका पैसा देना हमने बंद कर दिया। तब क्या हुआ? क्या हुआ कि वो हम पे वो चली गई थाने पर बलात्कार का आरोप लगाने के लिए और वहाँ पर एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वो गांव के लोगों ने गए वहाँ पे, पहुँचे वहाँ तो पता चला कि वो गई। तो गांव के लोग गए तो वहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि मैंने पैसा वो ले रही थी हमसे। तो पैसा लेने के बाद वो फिर क्या हुआ कि पैसा जब ले रही थी, लेने के बाद वो गांव के लोग जब गए तो वहाँ पैसा उनसे बात होकर 16 समझौता हो गया। समझौता कागज है? हाँ, समझौता कागज है। कहाँ पर है? यही कागज है। तो 2-3 दिन पटाई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिंहपुर के। आपके ग्राम प्रधान के कार्यकाल कैसा है? कैसे व्यक्ति हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनपे कुछ आरोप भी लगे हैं, कैसे मानते हैं वैसे हैं वो? ना, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। जरूर कहाँ के रहने वाले हैं? हम इन्हीं के बानी। और आपके ग्राम प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का क्या नाम है? राहुल कहाँ पर? पासवान राहुल
कैसे व्यक्ति हैं? काम करते हैं गांव में? हाँ बल हम तक चारों बेचारे बने। काम अच्छा करते हैं ग्राम प्रधान? हाँ उ ना उ बेचारा जहाँ है कुल बिछवालन बेकाबे कैले कुल है करवले बस यहाँ सुबह हो जाता रोक ला रहता। कहा जाता है ग्राम प्रधान गलत आदमी है। ग्राम प्रधान गलत आदमी है? गलत नहीं है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।